हेलो एवरीवन। सर्कुलर अरेंजमेंट्स पे ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर बनाया है। आप वो मेरा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। बेसिक बेसिक कंसेप्ट हमने क्लियर किए थे और एक क्वेश्चन हमने पूरी डिटेल में सॉल्व किया था। एक क्वेश्चन बस और है जिसको मैं आज के लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा। और ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए, अच्छे से पकड़ गए, तो समझ लेना आपके सर्कुलर परमुटेशन के कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए गेट एग्जाम में, आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। दिस इज माई गारंटी। ठीक है, बहुत आराम से और बहुत इजीली आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो देखो भाई क्या कह रहे हैं। हाँ, 8 पर्सन EFGHJKLएंड M। प्लीज पहली बात तो यहाँ पे ये ध्यान रखनी है, जो लेटर मिसिंग है ना उसका ध्यान रखना। यही छोटी छोटी मिस्टेक होती है एग्जाम में और आप बहुत ज्यादा गलतियां कराओगे पेपर में। क्या कहा गया, 8 पर्सन है और इसमें देख लो भाई आई मिसिंग है। EFGH आई नहीं है, यहाँ पे JKLM है। ठीक है, JKL एंड M है। तो ये समझ पा रहे हो, टोटल ये 8 है। ठीक है, तो 8 कैरेक्टर्स है हमारे पास। तो वही 8 पर्सन को इन्होंने नाम दे रखा है EFGH JKL एंड M। आई मिसिंग है, यहाँ पे ध्यान रखना। ये सब छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, जल्दबाजी में आप कर जाओगे, फ्लो में बोलते चले जाओगे, आई भी बना के बैठ जाओगे और फिर वही बात है, सारी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है जी। आर सिटिंग ऑन ए राउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग एट द सेंटर। ठीक है। नाउ ईच हैज ए डिफरेंट प्रोफेशन। सबका अलग अलग प्रोफेशन है। सीए है, कोई कॉलमनिस्ट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, फाइनेंशियल एडवाइजर, लॉयर, प्रोफेसर एंड साइंटिस्ट, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो ये ऐसा नहीं है कि ई हमारा सीए है, एफ हमारा कॉलमनिस्ट है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बस ये नाम है लोगों के और ये उनके प्रोफेशन है। अब कौन क्या करता है वो मुझे नहीं पता, और ये एग्जैक्टली क्वेश्चन में आएगा जो पूछेंगे वो आपसे आगे। ठीक है, आप देखो आगे क्या कह रहे हैं। F is sitting to the second to the left of F. F is sitting second to the left of F. ठीक है, तो टोटल 8 आदमी हैं। तो 8 आदमी पहले हम फटाफट बना लेते हैं। लेट मी जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड से हम इधर इस स्लाइड पे इधर उधर जंप करते रहेंगे और चीज़ों को जल्दी जल्दी करते चले जाएंगे। यहीं पे बनाऊंगा ना, स्पेस थोड़ा सा कम रहेगा और आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो 8 लोग हैं हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था। पहले 8 लोग हैं तो ऐसे बना लो 8। ठीक है। अच्छा, अब क्या कहा गया है भाई, एफ इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के। एफ इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के। तो सारे सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो एफ इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के। ठीक है, समझ पा रहे होगे आप लोग तो। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। लेफ्ट में यही आएगा। डाउट है तो प्लीज मेरा प्रीवियस लेक्चर देखो, मैंने वो सारा समझाया था आपको। ये जो भी टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो सब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्लियर करी हुई है। ठीक है जी। ओके, द साइंटिस्ट इज इमीडिएट नेबर ऑफ के। साइंटिस्ट इज इमीडिएट नेबर ऑफ के। तो साइंटिस्ट ये हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जैसे ही आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी बनती है साथ साथ एक और बना लो। लो जी, तो मैं इसकी यहाँ पे इधर इसकी क्लोन कर लेता हूँ। ठीक है। हाँ जी, और क्या बोला गया था, इन्होंने साइंटिस्ट को नेबर कहा था ना भाई। तो ठीक है, आप साइंटिस्ट को इधर बना दो। के का नेबर था ना भाई, तो इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। ये देखो, ये तो हो गया के का राइट और ये हो गया के का लेफ्ट। तो जैसे भी हो वो हम देख सकते हैं। और लेफ्ट राइट में अगर कंफ्यूजन आता है, प्लीज अपने आप को इमेजिन किया करो, आप सर्कुलर टेबल पे बैठे हो और सेंटर की तरफ देख रहे हो। तो आपका राइट किधर है, इधर है, और लेफ्ट किधर है, इधर है। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग। ठीक है, तो पहले डायग्राम मैंने आपको राइट में साइंटिस्ट दिखाया है, दूसरे डायग्राम में लेफ्ट में साइंटिस्ट दिखाया है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलो, नेबर कहा था तो इसने ये तो नहीं बताया था लेफ्ट है या राइट है, बस तो उस हिसाब से हमने दो पॉसिबिलिटी बना दी। आगे बढ़ो भाई। ओके, इमीडिएट नेबर ऑफ के। ठीक है, देयर आर ओनली 3 पर्सन बिटवीन साइंटिस्ट एंड ई। ई और साइंटिस्ट के बीच में सिर्फ 3 लोग हैं। ठीक है, और वही बात, आर ओनली 3 पर्सन मतलब एग्जैक्टली 3 लोग ही हैं ई और साइंटिस्ट के बीच में। ठीक है जी, तो अब देख लो भाई, साइंटिस्ट कहाँ था, साइंटिस्ट यहाँ था। तो ई 3 लोगों के बाद बनाना होगा। तो 1 2 3, 3 लोग हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ई बना सकते हो। देर आर एग्जैक्टली 3 पर्सन बिटवीन साइंटिस्ट एंड ई। ठीक है, इधर से देखोगे तो भी 3 आएगा, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं थी कि कैसे होगा। और मतलब कोई वो नहीं है, यू कैन से कि डायलेमा। अगर डायलेमा होता तो फिर मेरे को और कोई और फिगर साथ बनानी पड़ती। ठीक है, खैर यहाँ पे भी चेक कर रहे थे, यहाँ साइंटिस्ट है। तो 1 2 3, 3 लोगों के बाद हमारे पास ई बैठा है। ठीक है, और यहाँ से भी देखोगे तो 3, इधर से देखो तो भी 3 है, इधर से देखो तो भी 3 है। 3 3 लोग ही हैं बीच में, ई और साइंटिस्ट के बीच में। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, तो कोई डायलेमा नहीं आया। अगर डायलेमा आता तो फिर मेरे को और फिगर्स बनानी पड़ती, है ना। तो जैसे देखो, साइंटिस्ट और ई के बीच में यहाँ से तो 3 होते और इधर से 4 होते। तो फिर वही बात है, यहाँ से 3 दिखा करके मैं छोड़ देता, फिर एक और बनाता और इस तरफ करने की कोशिश करता। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, बेसिक सा पॉइंट है। इसमें ज्यादा बोल के मैं टाइम पास नहीं करना चाहता, है ना। जहां जहां बस सिंपल बात है, जहां जहां पॉसिबिलिटी बनती चली जाएगी, मैं और आगे आगे ये सर्कल्स बनाता चला जाऊंगा, मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट बनाता चला जाऊंगा। समझ रहे हो ना। ठीक है, तो यहाँ से भी 3 है, यहाँ से भी 3 है। अगर बाई चांस यहाँ से 3 होते और यहाँ से 4 नजर आ रहे होते, तो एक बार तो ये 3 वाला रखता और फिर इधर से क्योंकि 4 नजर आ रहे थे तो फिर ई
को मैं इस तरफ शिफ्ट करके 3 लोग कर लेता, समझ रहे हो? अगर यहाँ से सपोज कर लो 4 लोग, जैसे देखो ये 4 लोग आ रहे होते, ये 4 लोग होते हैं साइंटिस्ट और ई के बीच में। रिकॉर्डेड सेशन है ना, इसलिए मेरे को बार-बार बोलना पड़ता है, मजबूरी बन जाती है मेरी, ठीक है? हाँ, तो साइंटिस्ट और ई के बीच में 4 लोग आ रहे हैं, लेकिन इधर से 3 लोग आ रहे हैं। तो ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, मैं ई को एक बार इस तरफ भी रखूँगा, ताकि यहाँ से 3 लोगों को मैं कंसीडर कर सकूँ। तो आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग? तो इन सब चीज़ों का बेसिक पॉइंट्स है, इनका ध्यान रखना है। तो फिलहाल हमारे पास कोई डायलेमा आया नहीं, कोई डायलेमा नहीं आया। यहाँ से भी 3 थे, इधर से भी 3 थे, इधर से भी 3 है, इधर से भी 3 है। आप देख सकते हो, ठीक है? सिमिलरली उस तरफ भी यही चक्कर है, इस तरफ भी साइंटिस्ट और ई के बीच में इधर से भी 3 लोग हैं, इधर से भी 3 लोग हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ो भाई। आगे क्या कह रहा है, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन इंजीनियर एंड ई। ई और इंजीनियर के बीच में सिर्फ एक आदमी बैठता है। ई और इंजीनियर के बीच में एक आदमी बैठता है। ई और इंजीनियर पता नहीं अब कहाँ है ना, यहाँ पे तो हम दिखाया नहीं हमने इंजीनियर। तो लो जी, ये सपोज कर लो ये इंजीनियर है, ठीक है? ई और इंजीनियर के बीच में एक आदमी, और इधर भी बन सकता था, यहाँ पे ये भी इंजीनियर हो सकता था। अगर ये इंजीनियर होता तो फिर ई और इंजीनियर के बीच में एक आदमी होता, तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ से और बनेगी। यहाँ पे देख लेते हैं, है ना? ई और इंजीनियर, ये ई बैठा था, ई और इंजीनियर के बीच में एक आदमी, तो यहाँ पे इंजीनियर बन सकता था। ई और इंजीनियर के बीच में एक आदमी, और इधर भी इंजीनियर बन सकता था। तो ठीक है ना, तो बनाना पड़ेगा हमारे को, तो मैं लेके आता हूँ जरा इसको, ठीक है? तो ये देखो भाई, हाँ जी, तो ये हमारे पास ई था, ओके, और यहाँ पे मैं इंजीनियर दिखा देता हूँ, ठीक है? और दूसरा जो इधर से बन रहा था, इधर इंजीनियर दिखाया था, तो यहाँ पे भी तो इंजीनियर दिखा सकता था ना। तो मैं एक कॉपी इसकी और बना लेता हूँ, ठीक है? ज्यादा जितनी ज्यादा बनती जाए कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा ना काम भाई, ऐसे बात। और ऑब्वियसली डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, आइंस्टाइन ने ये क्वेश्चन दिया था, है ना? तो जो इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा दैट इज मोर देन सफिशिएंट, इसके बाद आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी? तो ई यहाँ बैठा था, और इंजीनियर को मैं यहाँ दिखा दूंगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ई और इंजीनियर के बीच में एक आदमी था ना, इसीलिए, ठीक है? तो यहाँ पे तो आई थिंक अच्छा, शायद कुछ मिस्टेक हुआ है क्या मेरे से? एक्चुअली सॉरी फॉर दैट, मैं यहाँ पे शायद एक छोटे से मिस्टेक कर गया हूँ। मैं इसको कॉपी करके लाया था ना, तो इसके हिसाब से चलाना था मुझे, है ना? तो ई था, यहाँ पे इंजीनियर था। लेट मी मेक इट प्रॉपरली। यहाँ पे इंजीनियर था, है ना? अच्छा जी, के था, अच्छा सॉरी, इंजीनियर तो मेरे को अभी इधर बनाना है ना। हम्म इधर के था, और यहाँ पे साइंटिस्ट था, और यहाँ पे एफ था, ठीक है? ई के साइंटिस्ट और एफ, ये सब हमने बना लिया। अब इंजीनियर, या तो देखो ई के एक छोड़ के इंजीनियर था, तो फिर नीचे भी इंजीनियर बन सकता था, तो यहाँ पे मैंने इंजीनियर दिखा दिया। इट्स एज सिंपल एज दैट। देखो मैं ज्यादा चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, आपको अपने आप से समझ में आ रहा होगा। पहले देखो दो पॉसिबिलिटी पहले बनी थी, वो हमने देख ली। अब ई और इंजीनियर के चक्कर में हमारे को और दो फालतू की पॉसिबिलिटी बनाई। मतलब देखो, पहले हमारे पास दो पॉसिबिलिटी थी, तो पहले मैं इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से देख रहा हूँ। तो इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से ऊपर अगर मैंने इंजीनियर दिखाया था, तो नीचे दिखाना था, मैंने यहाँ नीचे दिखा रखा है, बस। ज्यादा और कुछ मत करो, फालतू की टेंशन मत पालो। और इधर मैंने क्या किया, यहाँ पे ई था, और इधर इंजीनियर दिखाया था, तो फिर इधर भी तो दिखा सकता था, तो वो मैंने बस यहाँ कर दिया, ठीक है? तो ई के इधर इंजीनियर था, फिर ई के इधर भी तो इंजीनियर हो सकता था, तो वही मैंने नीचे आपको दिखा रखा है। क्लियर हो गया होगा, चलो आगे बढ़ो। ओके जी, उसका वन पर्सन सिट्स बिटवीन इंजीनियर एंड ए, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद द कॉलुमनिस्ट इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ इंजीनियर। कॉलुमनिस्ट जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ इंजीनियर है। इमीडिएट राइट ऑफ इंजीनियर, तो सेंटर की तरफ देख रहा है ना, सेंटर की तरफ देख रहा है, तो राइट में कॉलुमनिस्ट, तो ठीक है जी। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी के हिसाब से ये कॉलुमनिस्ट है। फिर इधर इंजीनियर बैठा है ना, तो राइट में कॉलुमनिस्ट है, तो ये कॉलुमनिस्ट हो गया, ठीक है? इंजीनियर यहाँ बैठा है, तो राइट में कॉलुमनिस्ट, तो फिर ये कॉलुमनिस्ट हो गया। तो मतलब जो के है वो कॉलुमनिस्ट है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से ये कह रहे हो। अच्छा जी, और इधर इंजीनियर था, तो इंजीनियर के राइट में कॉलुमनिस्ट था, तो फिर ये कॉलुमनिस्ट है। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, ठीक है? ओके, मतलब एफ कॉलुमनिस्ट है, इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से एफ कॉलुमनिस्ट है, इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से के कॉलुमनिस्ट है। यहाँ पे कौन है कॉलुमनिस्ट मुझे नहीं पता, यहाँ पे भी कौन है कॉलुमनिस्ट मुझे नहीं पता। चलो जी, बढ़ो आगे। द कॉलमनिस्ट इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ इंजीनियर हो गया। एम इज सेकंड टू द राइट ऑफ के। एम इज सेकंड टू द राइट ऑफ के, तो एम इज सेकंड टू द राइट ऑफ के, तो एम इधर आएगा। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, तो कॉलमनिस्ट एम है और कुछ नहीं, ठीक है? ये पॉसिबिलिटी ये कह रही है, एम इज सेकंड टू द राइट ऑफ के सेकंड राइट में। आई थिंक समझ पा रहे होगे, ये एम बनेगा। के सेकंड राइट में, आप समझ पा रहे होगे, ये एम बनेगा। अच्छा जी, के सेकंड राइट में ये एम बनेगा, और के सेकंड राइट में, के सेकंड राइट में ये एम बनेगा। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे, ठीक है? पढ़ते हैं अब आगे।
एच इज द साइंटिस्ट। ठीक है, एच इज द साइंटिस्ट, ये तो क्लियरली इन्होंने बोल दिया, एच इज साइंटिस्ट। साइंटिस्ट इज, यहाँ पे एच लिख देंगे, साइंटिस्ट इज एच। ठीक है, साइंटिस्ट इज एच, साइंटिस्ट इज एच। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ो। जी एंड जे आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, नीदर जी नॉर जे इज एन इंजीनियर। तो दो बातें अब मैंने इकट्ठी पढ़ ली हैं। ठीक है, तो जी एंड जे आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, तो जी एंड जे, तो अब देखो भाई जी एंड जे कहाँ कहाँ बन सकता है। इस यहाँ पे कहीं जी दिखाया है मैंने, कहीं नहीं दिखाया। जे भी मैंने कहीं नहीं दिखाया, तो जी और जे तो कहीं भी बन सकता है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी आती हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो जी और जे कहीं नहीं है, एंड सॉन, तो जी और जे की तो अभी वैसे हमने बात ही नहीं करी थी ना। तो यहाँ पे तो बहुत पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन फिर वही बात है, ऐसे दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए मैंने नेक्स्ट लाइन साथ साथ और पढ़ ली, क्योंकि ऐसे मेरे को समझ नहीं आ रहा जी एंड जे आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, तो वो तो हमने कहीं बनाया ही नहीं है, तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए साथ साथ इन्होंने ये बोल दिया, नीदर जी नॉर जे इज एन इंजीनियर। इंजीनियर, जी और जे दोनों में से कोई भी इंजीनियर नहीं है। ठीक है, जी और जे में से कोई भी इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर ना तो जी है ना ही जे है। तो अब देखो भाई, अब इंजीनियर जी और जे नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे जी या जे मैं नहीं मान सकता। ठीक है, ये चीज मैं नहीं मान सकता। ठीक है, तो इसका मतलब कहाँ पे मान सकते हो, देखो यहाँ पे ई बैठा है, यहाँ पे एम बैठा है, ये जी या जे हो नहीं सकता, यहाँ पे के है ना, यहाँ पे एच बैठा है, यहाँ पे एफ बैठा है, तो यही पॉसिबिलिटी बनती है जी या जे की। ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ऑब्वियसली, क्योंकि इन्होंने इमीडिएट नेबर का है, तो जे जी भी बनेगा, तो मैं इसी की कॉपी बना लेता हूँ, इसी की कॉपी। और यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, जे जी, काम खत्म ना। अच्छा, अब इस पॉसिबिलिटी में देखते हैं। अब देखो भाई, इंजीनियर जी या जे में से तो कोई है नहीं, तो ठीक है जी, तो एफ इधर बैठा है, एच इधर बैठा है, के इधर बैठा है, एम बैठा है, ई बैठा है, जी और जे इमीडिएट नेबर तो यहाँ पे किसी भी एंगल से बन ही नहीं सकते इस पॉसिबिलिटी में। आराम से सोचने की कोशिश करो, समझ में आएगा, जी और जे यहाँ पे आ ही नहीं सकते। तो हटाओ इस पॉसिबिलिटी को, उड़ा दो, काटा लगा दो इसको। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हो ना, एक नई पॉसिबिलिटी बनी, एक कट भी गई। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं जी और जे की कहानी कुछ हो सकती है। देखो भाई, जी और जे, हाँ ठीक है, यहाँ बन सकते हैं, ये जी और ये जे दोनों खाली पड़े थे ना, ये नेबर बन सकते हैं, क्योंकि और देखो मैंने सीधा ऐसे क्यों भरा है, क्योंकि देखो भाई, इंजीनियर जी या जे में से कोई होएगा नहीं, तो यहाँ पे जी या जे आ नहीं सकता है ना, और वैसे भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि जी और जे दोनों दोनों यू कैन से नेबर्स हैं। तो पर इंजीनियर का नेबर के है, और ये यहाँ इंजीनियर का नेबर ये एफ भी है ना, इंजीनियर के दो नेबर हैं, के और एफ। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे जी या जे कुछ लिया, तो जी का इमीडिएट नेबर जे होना चाहिए था, वो फिर हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही जे ले लिया, तो जे का इमीडिएट नेबर जी होना चाहिए था, वो हम नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे तो खैर वैसे पॉसिबिलिटी बनती भी नहीं है। सेम वाज द केस हियर, यहाँ पे एम और यहाँ पे के था, तो इंजीनियर को अगर आप जी या जे में से लेके चलेंगे, बात बनती नहीं थी। बट स्टिल हमने ठीक है कर लिया, ज्यादा बोलने का कोई फायदा नहीं। आप जितना, वही बात है, जितना डीप में एनालाइज करोगे उतना आपको समझ में आएगा। मैं जितना मर्जी बोलता रहा, तो सवेरे से लेकर शाम तक भी बोलता रहूंगा ना, फिर भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं इतना ज़्यादा इसमें बोलना नहीं चाहता, थोड़ा सा आप कोशिश करो, अपने से समझ में आएगा। और बार बार मैं बोलते भी रहता हूँ, टिप ऑफ आइसबर्ग 5% है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 95% हिडन है, जितना जिसमें जितना दम है उतना वो निकाल ले। सिंपल बात है एकदम। ठीक है, चलो जी, अब वापस आते हैं इधर बात पे। तो जी और जे के लिए यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बनती है, एक ये जी और एक ये जे। ठीक है, क्योंकि देखो अब इस पॉसिबिलिटी की जरूरत नहीं है ना, तो मैं इसको उड़ा देता हूँ, ये फिर फालतू में टाइम पास ही करेगा। इसको नोट करना तो बेशक से कर लो, वैसे आप अपने आप देख भी पा रहे होगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जगह है मेरे पास, मैं ऐसे टाइम पास नहीं करता, मैं इसको उठा करके ले ही आता हूँ इधर। ठीक है, हम्म, तो ड्रैग क्लोनिंग, यहाँ पे ये आ गया, और इधर जी और जे था, तो उसको स्वैप भी कर लो, जे जी। पॉसिबिलिटी को छोड़नी नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अच्छा जी, और इधर जो हमने देखा था, इधर जो हमने देखा था कि जी और जे साथ साथ आ पाएंगे क्या। देखो कहीं कुछ जगह छूटी नहीं, इंजीनियर यहाँ पे ये बनती थी जगह जी या जे लाने के लिए, अगर यहाँ जी लाते तो यहाँ जी ला सकते थे, यहाँ जी लाते तो यहाँ जी ला सकते थे, लेकिन इसने प्रॉपरली बोला नीदर जी नॉर जे इज एन इंजीनियर, तो ये कहानी तो हम कर नहीं सकते। अच्छा, और कहीं हमारे पास जगह ही नहीं है, इधर जी रखूंगा तो जे कहाँ जाएगा, एंड ऑन, बात नहीं बन रही। ठीक है, तो इस पॉसिबिलिटी को उड़ा दो। क्लियर हुआ? तो अभी फिलहाल हमारे पास ये देखो भाई, आराम से ये चार पॉसिबिलिटी चल रही हैं। ठीक है, दीज आर द फोर पॉसिबिलिटी जो चल रही हैं, दो पे मैं ऑलरेडी काटे लगा चुका हूँ, दिख रहा है ना ये सब लोगों को। ठीक है, चलो आप आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है ये। अच्छा, द फाइनेंशियल एडवाइजर इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट लेफ्ट, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में फाइनेंशियल एडवाइजर है, तो सेंटर की तरफ देख रहे हैं ना सारे, इमीडिएट लेफ्ट में ये, तो जे फाइनेंशियल एडवाइजर है। ठीक है, अच्छा जी, एफ, एफ इधर देख रहा है ना लेफ्ट में,
ये ई फाइनेंशियल एडवाइजर है। ये दोनों तो ऑलरेडी काट चुका हूं मैं, इसको छोड़ दो। अच्छा इधर क्या कह रहा है? हाँ हाँ जी, तो ये एफ बैठा था, इसके इमीडिएट लेफ्ट में फाइनेंशियल एडवाइजर है, तो जी फाइनेंशियल एडवाइजर है इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से। और इधर इधर देखेंगे हम लोग, एफ था तो इसके इमीडिएट लेफ्ट में ई था, तो ये फाइनेंशियल एडवाइजर है। ठीक है, तो अभी तक तो हम किसी और पॉसिबिलिटी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक तो ठीक ठाक चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, जो कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगी हम उस पे कांटा लगा देंगे। ठीक है। द लॉयर इज सेकंड टू द राइट ऑफ कोलुमिनिस्ट। लॉयर इज सेकंड टू द राइट ऑफ कोलुमिनिस्ट। कोलुमिनिस्ट के सेकंड टू द राइट। ठीक है, तो ये ऐसे देख रहे हैं ना, अंदर की तरफ देख रहे हैं, कोलुमिनिस्ट के राइट में कौन होगा, ऐसे जाएंगे हम लोग, है ना। तो ये फर्स्ट राइट, ये सेकंड राइट, तो ये लॉयर है। लॉयर, जी इज द लॉयर। ठीक है, इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से कोलुमनिस्ट ये बैठा है। कोलुमनिस्ट के सेकंड टू द राइट, सेंटर की तरफ देख रहे हैं सारे, राइट की तरफ जाएंगे, सेकंड राइट ये आएगा, तो ये लॉयर है, एम लॉयर हो गया। अच्छा जी, इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे, कोलुमनिस्ट कहाँ बैठा है, ये बैठा है, सेंटर की तरफ देख रहे हैं ना सारे, सेकंड टू द राइट, तो ये हो गया जी लॉयर। ठीक है। अच्छा जी, और इधर देखो कॉलुमनिस्ट ये बैठा है सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट, ये हो गया जी लॉयर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। ठीक है, कॉलुमनिस्ट के सेकंड टू द राइट में लॉयर है। अभी भी मैं किसी और पॉसिबिलिटी को उड़ा नहीं पा रहा हूँ, सारी पॉसिबिलिटी ठीक ठाक चल रही है, चारों ठीक ठाक चल रही हैं। आगे पढ़ते हैं भाई। हाँ जी, द प्रोफेसर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ इंजीनियर। प्रोफेसर इज इमीडिएट नेबर ऑफ इंजीनियर। इंजीनियर का इमीडिएट नेबर प्रोफेसर है। तो यहाँ पे देखो भाई, इंजीनियर का इमीडिएट नेबर एक तो कॉलमनिस्ट हो गया, तो फिर इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से के हमारा प्रोफेसर हो सकता है। ठीक है। अच्छा जी, इंजीनियर कहाँ बैठे हैं, यहाँ पे ये बैठे हैं इंजीनियर, तो इंजीनियर का इमीडिएट नेबर देखो, ये तो कॉलमनिस्ट है, तो ये फिर प्रोफेसर हो सकता है। ठीक है। अच्छा इधर देखो भाई, इंजीनियर ये कॉलमनिस्ट है, तो फिर ये हमारा के प्रोफेसर हो सकता है। और सिमिलरली इंजीनियर यहाँ बैठा है, तो ये कॉलमनिस्ट है, तो फिर ये प्रोफेसर हो सकता है। क्लियर हो गया, चलो ठीक है, चारों पॉसिबिलिटी अभी भी चल रही हैं। नेक्स्ट देखो भाई, जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी ए। जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी ए। जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी ए, तो अब इसमें चेक करते हैं जी, सी ए के सेकंड टू द राइट। ठीक है, तो ये हो गया जी सी ए, अगर ये सी ए है तो फिर सेकंड टू द राइट जी होना चाहिए था। ठीक है। अच्छा जी, जी देखो भाई कहाँ है, हाँ जी, तो ये सेकंड टू द राइट, तो हाँ, तो फिर ये सी होना चाहिए था, बट लेकिन आपको पता है भाई, एम कोलुमनिस्ट में पहले बोल के आया था, तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रही है, हटाओ इसको। बात समझ आई, नहीं समझ आए तो ऐसे देखो, जी, जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी ए, तो सी ए के सेकंड टू द राइट में होना चाहिए था, ये सी ए होता अगर, तो ये सेकंड राइट हो गया जी, है ना। तो फिर वही बात है, लेकिन ये तो कॉलमनिस्ट है, मैं तो पहले बोल के आ रखा हूँ, हटाओ इसको, ये ऑप्शन गलत पकड़ गए आप लोग, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन थी। यहाँ पे देखो भाई, अब जैसे देखो, अब जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी ए, तो ये सी ए होता अगर, तभी ये फर्स्ट राइट और ये सेकंड राइट बनता, तो ये पॉसिबिलिटी भी गई, उड़ाओ इसको। क्लियर हुआ। अब देखो भाई, यहाँ पे देखो आराम से, जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ, क्या था, भूल गया मैं। हाँ, जी सेकंड टू द राइट ऑफ सी ए, तो जी ढूंढो भाई, जी, जी ये बैठा। हाँ जी, तो फिर ये देखो भाई, अगर ये सी ए होता, ये सी ए होता, तभी मैं सेकंड टू द राइट पे आकर के जी को बोल पाता। ठीक है, जी सेकंड टू द राइट ऑफ सी ए, बट ये तो लॉयर है, तो सी ए कैसे हो सकता है, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी भी गई। तो फाइनली हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बची, एंड दैट इज द परफेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। तो इसको हम एक बार अच्छे से कर लेते हैं साइड में, ताकि कोई परेशानी ना आए हमारे को। ठीक है। हाँ, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, मैं इसको बड़ा भी कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अगर इसको कॉपी करके ना हम नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलते हैं। ठीक है, लेट मी कॉपी इट, और नेक्स्ट स्लाइड पे इसको हम बड़ा कर लेंगे। ओके, तो जो अब क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर मैं इसके हिसाब से आराम आराम से करता चला जाऊंगा। तो ठीक है जी, एम कॉलुमनिस्ट है, सी ए हमारा ई है, जे हमारा लॉयर है, जी हमारा फाइनेंशियल एडवाइजर है, एफ अभी मेरे को पता नहीं है, साइंटिस्ट एच है, के प्रोफेसर है। तो अब देख लो ना भाई, जो जो चीजें बच रही हैं बस उसके हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो जो इंजीनियर है वो एफ तो होगा नहीं, तो अब देख लो ना पहले बचा कौन सा हुआ है, ई। देखो हमने क्या क्या बोला था, ई एफ जी एच, आई नहीं आया था, जे के एल और एम ये था। ई हम लोग ले चुके हैं, ई कहाँ लिया है,
अच्छा सॉरी, ई ही नहीं लिया, हाँ ये ई ले रखा है हमने, सी ए, ई है हमारा सी ए, एफ, एफ भी आ चुका है, जी, जी आ चुका है, ठीक है, जी आ चुका है, एच देखो भाई, एच, एच आ चुका है साइंटिस्ट, अच्छा जी, जे आ चुका है, के आ चुका है ना, एल, एल नहीं आया था, तो एल इज आवर इंजीनियर, ठीक है, एम, एम हमारा आ चुका था, ठीक है जी, तो एल इंजीनियर हो गया। आप देख लो भाई जोन सा प्रोफेशन बच गया वो हमारा एफ होगा, है ना, तो देख लो भाई क्या क्या है, प्रोफेसर हो गया, चेक कर लेते हैं भाई, है ना, कौन सा प्रोफेशन बच गया हमारे पास, सीए लिख चुका हूँ, कॉलम में लिख चुका हूँ, डॉक्टर, डॉक्टर बच गया था, है ना, तो डॉक्टर लिख लेते हैं भाई, तो एफ इज अवर डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर की तो वैसे कहीं हमने बात ही नहीं करी है पूरे क्वेश्चन में, तो आपको अपने से समझ में आ गया होगा, एफ इज द डॉक्टर, तो ठीक है जी, फाइनली बस हमने पूरा पूरा चार्ट बना लिया, कौन कहाँ बैठा है वो चीज हमारे को पता है ना, ए टू जेड हम, ओ सॉरी, हाँ जी, तो ए टू जेड हम एक एक चीज को समझ चुके हैं, बस अब क्या करना है, अब तो क्वेश्चन के आंसर करने हैं, और क्या है, डायग्राम बन चुका है, तो अब क्या है, क्या कहा था भाई, हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई, सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ई कहाँ बैठा है भाई, ये बैठा सेकंड टू द राइट, सेंटर की तरफ देख रहे हैं ना सारे, तो सेकंड टू द राइट इज जी, हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई, जी इज द आंसर, ठीक है, ई के सेकंड राइट में जी है, हु इज द प्रोफेसर, प्रोफेसर इज द के इज द प्रोफेसर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू साइंटिस्ट, एल की पोजीशन बताने विद रिस्पेक्ट टू साइंटिस्ट, विद रिस्पेक्ट टू साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में, तो साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में जब हम देखेंगे एल की पोजीशन, तो ये क्या है, सेकंड टू द राइट, साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में एल की पोजीशन बताओ भाई, फर्स्ट राइट और सेकंड राइट, सेंटर की तो देख रहे हो ना सारे, तो फिर राइट में देखो भाई, है ना, सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट, दोनों ऑप्शन होंगे, सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द लेफ्ट, तो एल के रिस्पेक्ट में आप देखोगे तो सेकंड टू द लेफ्ट है साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में देखोगे तो सेकंड टू द राइट है एल, ये बेसिक बातें हैं भाई, आई थिंक पता होनी चाहिए, मैं जितना बोलूंगा उतनी कंफ्यूजन ही पैदा होंगी आपके दिमाग में, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, ऑड वन आउट आपको बताना है, सी ए और एच, सी ए और एच देखो कहाँ बैठा है भाई, सी ए कहाँ बैठा है, सी ए यहाँ बैठा है, एच कहाँ है, यहाँ है, तो मतलब दे आर फेसिंग ईच अदर, मतलब बिल्कुल आमने सामने है, बीच में इधर भी तीन है, इधर भी तीन है बीच में, तो एकदम आमने सामने बैठे हैं, फर्स्ट क्लास, समझ रहे हो ना, कैसे पता लगा मेरे को फर्स्ट क्लास, आमने सामने, एक तो पोजीशन मेरे को नजर आ रही थी, दूसरा यहाँ पे भी मैथमेटिकली भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी तीन है बीच में और यहाँ पे भी तीन है बीच में, तो सी ए और एच एकदम आमने सामने है। अच्छा जी, एम और डॉक्टर, डॉक्टर है एफ, और एम, एम और डॉक्टर, ये देखो भाई ये भी आमने सामने है, देखो आराम से, नजर नहीं आ रहा होगा आपको, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, लेकिन यहाँ से देखो तीन है, यहाँ से भी तीन है, तो इसलिए मैथमेटिकली देखो आराम से, है ना, एफ और एम के बीच में देखो यहाँ पे ई, जे और जी है, और यहाँ से एच, के और एल, आई थिंक समझ पा रहे होगे, ठीक है जी, तो ये भी आमने सामने है। लॉयर और के, लॉयर और के, लॉयर कौन है भाई, लॉयर है जी जे, और के कौन है जी, प्रोफेसर, तो जे और के बीच में इधर से भी तीन है, इधर से भी तीन है, हाँ जी बिल्कुल बात ठीक है, ये भी आमने सामने है। जे और इंजीनियर, इंजीनियर का बैठा है, ये बैठा, और जे का है, यहाँ है, तो देखो भाई यहाँ से दो है और यहाँ से चार है, तो ये आमने सामने नहीं है, जे और इंजीनियर आमने सामने नहीं है, तो ऑड वन आउट कहा था, डी इज द ऑड वन आउट। आई थिंक आप लोग पकड़ गए होंगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, नो डाउट मैंने ज़्यादा यू कैन से डायग्राम अगर अच्छे से नहीं बनाया, लेकिन मेरा ध्यान पूरा समझाने में था, एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप ये क्वेश्चन समझ चुके हो तो मेरी काइंड सजेशन है, एटलीस्ट इसको 2 से 3 बारी खुद से करके देखो, खुद से करोगे तो समझ में आ जाएगा, और है कुछ भी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, द ओनली थिंग इज आपको बस ये पॉसिबिलिटी बार बार बनानी आनी चाहिए, जो जो पॉसिबिलिटी हटती, देखो बार बार पॉसिबिलिटी बनाते चले जाओ, जहां जहां कॉन्ट्रडिक्शन में फंसते हो उसको हटाते चले जाओ, बस इट्स एज सिंपल एज दैट, बस कुछ भी नहीं करना। तो सर्कुलर अरेंजमेंट आप अच्छे से पकड़ गए होगे, अगर आपको याद आ रहा तो मैंने जो प्रीवियस लेक्चर बनाया था उसमें भी ऐसे ही चला था मैं, है ना, तो पॉसिबिलिटी बनाता चला गया था, और जो पॉसिबिलिटी गड़बड़ लग रही थी मैं उसको काटता चला गया था, बस यहाँ पे थोड़ी कटिंग ज्यादा होगी क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था, ये छोटा क्वेश्चन था जो पहले देखा था उसमें कटिंग कम हुई थी, रादर एक बार ही हमें को काटना पड़ा था, बाकी सब ठीक ठाक चला था। आई थिंक हो गया होगा क्लियर सब लोगों को, तो ये बहुत सिंपल था, यहाँ पे हमारा जो सर्कुलर अरेंजमेंट वाला टॉपिक है वो हो गया जी कंप्लीट, ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीटेड है हमारा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आकर के हम लोग लीनियर अरेंजमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, नोट डाउन करो इसको, ये पार्ट कर लिया नोट डाउन, ठीक है, और ये तो क्वेश्चन था पूरा, क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया, उसके बाद ये जो पॉसिबिलिटीज बनाई थी, ये जो छठी पॉसिबिलिटी थी वो तो हमारी फिक्स हो ही गई थी, तो वो मैंने आगे आपको दिखा दी है, ठीक है, चलो जी ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है
तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो। मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा, जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ। तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ, आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है, और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ। ठीक है, तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।